हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम लोग डिवीज़न करना सीखने वाले हैं, यानी कि भाग कैसे करते हैं ये सीखने वाले हैं, बिल्कुल ही आसान तरीके से। यहाँ पर हमने 4 सवाल लिए गए हैं। पहले हमने एक संख्या का लिया, फिर 2 संख्या का लिया, फिर 2 संख्या में थोड़ी हमने डिजिट बढ़ा दी और 2 संख्या में थोड़ा कठिन सा सवाल ले लिया। तो ये 4 सवाल आप कर लोगे और थोड़ी प्रैक्टिस और कर लोगे तो आपका डिवीज़न से डर जो है ख़त्म हो जाएगा। जो भी बच्चे इसको देख रहे हैं, आई होप सो यू विल अंडरस्टैंड दिस वीडियो। अगर समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, वरना मत करना। और वीडियो को देखते देखते चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए साथियों, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, 468 को 9 से डिवाइड करना है। तो डिवीज़न का बेसिक रूल क्या होता है कि 9 की टेबल हम इतनी बार पढ़ेंगे कि 46 से ज़्यादा नहीं हो जाए, कम तो रह जाए लेकिन 46 से ज़्यादा नहीं हो जाए। तो हम 9 की टेबल पढ़ते हैं, तो 9 2 जा 18, 93 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 95। तो 5 टाइम में यहाँ पर 45, 9 5 जो यहाँ पर होता है 45। तो यहाँ पर हम 45 लिख देंगे। तो ये इससे कम ही है, ज़्यादा तो है नहीं। माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1 बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे जी, दूसरी डिजिट है इसको हम पुट करेंगे। ठीक है, 8 की वैल्यू को अब हम यहाँ पर पुट करेंगे तो 1 के साथ क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब 9 की टेबल फिर से पढ़ेंगे तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। 2 टाइम में ये पूरा कट रहा है तो हम यहाँ पर 2 लिख देंगे और 18 यहाँ पर लिख देंगे। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। तो 52 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 12 का देखते हैं। देखिए 12 की टेबल इतनी बार पढ़ेंगे कि 46 से ज़्यादा ना हो जाए। तो पढ़ते हैं 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48। तो 4 टाइम में 48 हो रहा है जो कि इससे ज़्यादा है, तो हम 3 टाइम में लिखेंगे। तो 12 3 जा कितना होता है, 36 होता है। ठीक है, अब इससे इसको माइनस कर देते हैं तो कितना बचेगा, 1 0 बचेगा। अब इसमें हम देखते हैं कि जा रहा है क्या, तो 12 से छोटा है 10, तो इसमें नहीं जाएगा। तो हम एक डिजिट और पुट करेंगे तो हम यहाँ पर 8 लगा देते हैं। तो हम 12 की टेबल ऐसी पढ़ेंगे कि 108 से ज़्यादा ना हो जाए, कम तो रह जाए। लेकिन 12 9 जब 108 होता है, ये आपको टेबल याद होंगी, नहीं है तो आप टेबल लिख लीजिए। तो 12 9 जब कितना होता है, 108 होता है। तो इसको हम माइनस करेंगे तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब थोड़ा एक टफ सवाल देखते हैं जिसमें हम 93 से डिवाइड करेंगे, किसमें, 1674 में। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले हम 93 की थोड़ी टेबल सीख लेते हैं कि 93 की टेबल होती कैसी है। ठीक है ना, तो 93 की टेबल 90 और 3 की टेबल से मिलकर बनी हुई है। ये तो आपको बेसिक चीज़ पता होगी ना। तो हम सबसे पहले यहाँ 93 की टेबल लिखने की कोशिश करते हैं। तो 93 बन जा 93 हो गया, 93 2 जा कितना हो जाएगा बताओ, 9 2 जा 18 होता है और 3 2 जा कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, तो 93 2 जा 186 होता है, लेकिन यहाँ पर 167 है जो कि कम है, तो इसको हम 1 से डिवाइड करेंगे सबसे पहले। तो 93 बन जा 93 करेंगे, माइनस करते हैं तो 7 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब 6 है तो 6 में से 9 तो जाएगा नहीं, तो 16 मानेंगे तो 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, बताइए 7 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना हो गया, 74 हो गया। अब देखिए 74 आ गया जो कि 93 से छोटा है। अब यहाँ पर हम एक और डिजिट को पुट कर लेते हैं, यानी कि 4 को और पुट कर लेते हैं। अब हम 93 से ऐसा टेबल मतलब पढ़ेंगे जो कि 744 से ज़्यादा ना हो, कम तो हो जाए। तो एक चीज़ देखिए आप लोग, यहाँ पे हम सबसे पहले 9 की टेबल पढ़ लेते हैं कि 74 से कम कहाँ पे होती है। ठीक है, तो 9 की टेबल 9 8 जा 72 होता है। तो 8 टाइम इसका हम मल्टीपल करके देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने 93 का जो है मल्टीपल किया 8 से, क्योंकि 9 8 जा कितना होता है, 72 होता है, और ये अप्रॉक्स में उतना ही बराबर है। तो 93 से जब हम 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 3 जा 24 की 2, कैरी आई 2,
8 9 जा 72 टू 74, तो ये पूरा 8 टाइम में कट रहा है। तो हम यहाँ पर 8 लिख देंगे और 8 टाइम में कितना होता है, 93 की वैल्यू 74 होता है और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, ये मैंने कैसे किया ये आपको समझ में आ गया होगा। मैंने 9 का टेबल पढ़ा तो 9 8 जा 72 होता है, आसपास था इसलिए मैंने 8 टाइम में इसका मल्टीपल करके निकाल दिया। अब एक और सवाल है यहाँ पर 78 का, तो 78 से करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 78 की टेबल लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो 78 की टेबल लिखेंगे, यहाँ पर साइड में लिख लेते हैं रफ में। तो यहाँ पर हो गया 78 बन जाए तो 78 होता है। अब 78 की टेबल बनी हुई है 70 और 8 की टेबल से मिलके, तो 72 जा कितना होता है, 140 होता है। और 140 में 18 2 जा 16 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 156 आ जाएगा। तो 72 2 जा कितना होता है, 156 होता है। अब फिर से इसमें 78 अगर हम ऐड करते हैं तो 8 6 जा 14 की 4 आ जाएगी, कैरी 1 5 1 6 7 6 13 की 3 हासिल आई 1, तो 234 आ रहा है जो कि बड़ा हो जाएगा। तो हम 2 टाइम इसको लिखेंगे कितना, 156। इसमें से हम माइनस कर देते हैं, 8 में से 6 जाएगा कितना बचेगा, 2 बचेगा। 11 में से देखिए 5 को माइनस करेंगे कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो हमारा कितना आ गया, 62 आ गया। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, एक और डिजिट को उतार लेते हैं क्योंकि अभी इससे डिवाइड नहीं जाएगा, तो हम 624 कर लेते हैं। अब हम 7 की टेबल पढ़ेंगे ऐसी कि 62 से ज़्यादा ना हो जाए। तो 7 की टेबल पढ़ते हैं तो 7 7 जा 49 होता है, 7 8 जा कितना होता है, 56 होता है जो कि इसके आसपास है। 7 9 जा कितना होता है, 63 होता है, तो वो ज़्यादा हो जाएगा। तो 7 8 जा 56 को हम लेंगे। ठीक है, तो हम 78 इंटू 8 का मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। पी हो गया 78 इंटू 8, तो 8 8 जा 64 का 4, कैरी आई 6, 8 7 जा 56, 56 और 6 कितना होता है, 62 होता है। तो 8 टाइम में ये परफेक्टली कट रहा है। तो 8 टाइम में हमारा 624 आ गया, माइनस करेंगे कितना बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप डिवीज़न बिल्कुल आसान तरीके से सीख चुके हैं। चारों मेथड हमने ट्राई कर लिए, चारों क्वेश्चन डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट। आई होप सो यू विल अंडरस्टैंड दिस वीडियो। अगर समझ में आ गया होगा तो उस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।